कभी भी किसी हॉन्टेड जगह की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है भानगढ़ किले का। भानगढ़ के बारे में अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा जिनका सामना उस खौफ से हुआ जो हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। कुछ दोस्त राजस्थान में रणथंभौर गए हुए थे। वहाँ से घूमकर जब वो जयपुर की तरफ वापस आ रहे थे तो बीच में रास्ता पड़ता है जहाँ पर एक बोर्ड पर एरो के निशान के साथ लिखा हुआ है भानगढ़ 30 किलोमीटर। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। सारे दोस्तों ने जब उस बोर्ड पर भानगढ़ लिखा हुआ देखा तो सारे दोस्तों ने तुरंत भानगढ़ घूमने का मन बना लिया। वो कहने लगे कि हम भी तो देखें ऐसा क्या है वहाँ जो हर कोई इसकी बातें करता है। रात को 1 बजे बोर्ड के सामने खड़े होकर भानगढ़ जाने का फैसला लिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ बस एक ही एंट्री है, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं है। कोई भी आराम से कहीं से भी घुस सकता है और मेन एंट्री पर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले तैनात रहते हैं, क्योंकि लीगली आप वहाँ पर सिर्फ 5 बजे तक ही घूम सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। सारे दोस्त 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद भानगढ़ में मेन गेट के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना कोई पुलिस वाला। जब वो सारे दोस्त अंदर जाने लगे तो उन्हें कहीं से सीटी की आवाज आई। मेन गेट के पास एक पीपल का पेड़ है जिसके किनारे ही उन्होंने अपना चेक पोस्ट बनाया हुआ था जहां से वो नजर रखते हैं। सारे दोस्तों को जब रोका गया तो सबने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की कि बस एक बार इन्हें जाने दिया जाए। हम भी देखना चाहते हैं कि जो भी यहाँ के बारे में बोला जाता है वो सब सच है या कोई ड्रामा है। सब ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो गार्ड ने कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो थाने में बंद कर देंगे। तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते हैं यहाँ। ये सारे दोस्त जब वापस जाने लगे तभी इन्हें थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी एंट्री दिखाई दी जो कि अनऑफिशियल एंट्री थी। जहाँ से जाना वैसे तो अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ कोई गार्ड नहीं रहता था तो आराम से जा सकते थे। सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि इतनी अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं देगा और हम यहाँ से बचते बचाते अंदर किले तक पहुँच जाएंगे। अब इतनी दूर तक आए हैं तो घूम कर तो जाएंगे। उनमें से 2 दोस्त थोड़े डर रहे थे, लेकिन बेइज्जती होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाए और हाँ में हाँ मिला दी। गाड़ी साइड में लगाकर अंदर जाने को हुए तो जो सबसे समझदार दोस्त था उसने कहा कि वीडियो बना लेते हैं, और मोबाइल निकालकर 2 दोस्त वीडियो बनाने लगे और सोचने लगे कि आज तो यहाँ का सच सामने ला के ही रहेंगे। लेकिन इन दोस्तों से एक सबसे बड़ी गलती 30 किलोमीटर पहले ही हो चुकी थी। जब सारे दोस्तों ने भानगढ़ आने का मन बनाया था तो इन्होंने खाने के लिए एक मिठाई खरीदी थी, और वही मिठाई इनमें से एक के बैग में रखी हुई थी और वो बैग अब भी इसके कंधे पर लटका हुआ था। ये लोग अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगे। वहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। जब ये लोग काफ़ी अंदर की तरफ आ गए तो वहाँ पर इन्हें कुछ कुत्ते दिखाई दिए। एक ऐसी जगह पर जानवर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी भी कुत्ते ने इनके ऊपर नहीं भौंका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद चाहते हों कि ये सब लोग अंदर जाएं। दूसरी साइड ये लोग सोच रहे थे कि अगर इन कुत्तों ने भौंका और पुलिस आ गई तो सब थाने में बंद हो जाएंगे। कुत्तों ने भौंका नहीं तो वो लोग और आगे बढ़ने लगे। सारे दोस्त एक साथ ग्रुप में चल रहे थे क्योंकि सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा था। धीरे धीरे जब ये आगे जाने लगे तो इनमें से किसी एक का पैर पत्थर पर पड़ा और कुछ आवाज़ हुई, और वो आवाज़ रात के सन्नाटे में बहुत तेज़ सुनाई दी थी। लेकिन सब दोस्तों ने तसल्ली रखी कि बस हम ही हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। इतने में 2 दोस्त वापस भागने लगे और उनके साथ साथ बाकी के दोस्त भी भागने लगे, क्योंकि आप उस चक्कर में सब भूल जाते हैं, बस आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने के बाद सारे दोस्त एक साथ हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि यार कुछ भी नहीं है वहाँ, लोगों ने बेवजह की बातें बनाई हुई हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं है यहाँ पर, सब झूठ है। वो लोग गाड़ी तक आए और जयपुर की तरफ निकले। गाड़ी चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी तो उनमें से एक दोस्त ने अपने बैग में से खाने के लिए कुछ निकालना चाहा, क्योंकि अंदर किले में कुछ बैठकर खाने का मौका ही नहीं मिला था। जैसे ही उसने बैग खोलकर मिठाई देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने हाथ मार के बंद डब्बे में से मिठाई निकालने की कोशिश की हो, जबकि किसी भी दोस्त ने उस बैग को खोला तक नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि अंदर उनके साथ कुछ तो हुआ है जिनकी उन्हें भनक भी नहीं हुई।
जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कई लोगों से पूछा और इंटरनेट पर सर्च किया तो उन्हें पता लगा कि ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है कि कोई वहां अगर मिठाई लेकर गया तो किसी ने उस मिठाई के डब्बे को फाड़ दिया हो, उसने खाने की कोशिश की हो। आपको भले ही कुछ ना दिखाई दिया हो, लेकिन आपकी मिठाई उन प्रेतों को पसंद आ जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई एडवेंचर करने का मन है तो भानगढ़ मिठाई लेकर ज़रूर जाना। क्या पता कोई प्रेत आत्मा आपके साथ आपके घर तक आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है या आपको ऐसी कोई कहानी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।